कबीरदास तक हमने कर लिया था, गुरु नानक से हम लोग पढ़ेंगे। कबीरदास, रैदास, रामानंद। रामदास कबीर ने जहर देकर गुरु को मार दिया लालदास, और बाबा दादू दयाल के सिंह जो दादा मलुक के सिंह लाल और सुंदर है, ये क्रम है, उसको आप याद रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु नानक। अच्छे कवि हैं, कुछ जानकारी यहाँ से हमें जरूर याद होनी चाहिए। जन्म तलवंडी में हुआ था, तो आजकल संतों के जन्म स्थान से भी पूछ लेता है, कवियों के जन्म स्थान से भी सवाल आ जाता है। तो जिनका जन्म स्थान दिया हुआ है आप जरूर याद रखना। जिनका नोट्स में ना हो तो आप स्वयं भी गूगल सर्च करके, चूंकि यह जानकारी ऐसी है जो आप कहीं से भी जुटा सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं ना दूं तो गड़बड़ हो जाए या आपको नहीं मिले। टीचर का मेन काम होता है टॉपिक को समझाना, बाकी फैक्चुअल चीजें तो हर जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी जानकारी आपको गाइड में भी मिल जाएगी। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो मार्गदर्शन का काम एक अध्यापक की का होता है, उसकी भूमिका इतनी ही है। तो जिसका नाम नहीं है आप स्वयं भी सर्च कर लेना कि इस कवि का जन्म स्थान इसमें नहीं है, तो हमने गूगल सर्च कर लिया कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। ये तो कॉमन जानकारी है, कहीं भी मिल जाएगी। तलवंडी में हुआ, मृत्यु करतारपुर में हुई। जाति के खत्री थे। इन्हें हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि मिली थी, तो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे यह जानकारी नहीं है कि इन्हें यह उपाधि दी किसने है, तो जब आप गूगल सर्च करोगे तो शायद मिल जाए, मैं भी एक बार देखूंगा। ये सिखों के पहले गुरु हैं, इन्होंने नानकपंथ चलाया और इनके शिष्य ही सिख कहलाए। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन है और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन है, सब लोदी वंश के आसपास के हैं। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद के नाम से दूसरे सिख गुरु बने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने ही किया था, तो ये बहुत फेमस है, इसे आप जरूर अंडरलाइन करना कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, पूछता है। माता पिता का नाम दिया हुआ है, इच्छा हो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना। पुत्र का नाम दिया हुआ है जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इसके अंत में कुछ संप्रदाय और उसके प्रवर्तक के नाम दिए हुए हैं, तो वहां हम देख लेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय ऐसे हैं जिसका नाम हमें याद होना चाहिए। कुछ संप्रदाय का नाम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से सवाल आ जाते हैं। मैचिंग में भी आ सकता है, सिंगल रूप से भी पूछा जा सकता है, या फिर एक कवि से संबंधित 2-3 स्टेटमेंट जो दे देता है, जैसे जप्पू जी गुरु नानक की रचना है, इन्हें ये भी उपाधि मिली, इन्हें ये भी कहा जाता है। इस तरह की जो जानकारी आएगी तो वहां पे हो सकता है एक संप्रदाय से भी आ जाए कि इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। अब वहां हमें पहचानना होगा कि इनमें से कितने कथन सही है, कितने कथन सही नहीं है, तो उस टाइप से आ सकता है। नहीं तो एक तरफ 4 संप्रदाय के नाम होंगे, दूसरी तरफ प्रवर्तक के नाम के नाम होंगे और आपसे कहा जाएगा कि मैच कीजिए। आशा दीवार है, रही राह से सोहिला है, नसीहत नामा है, जप्पू जी है, 4-5 रचनाएं हैं, ऐसे ही याद करोगे तो याद हो जाएगी सारी रचनाएं, सारी सभी रचनाओं का नाम आप याद कर लेंगे। जप्पू जी सबसे फेमस है, इसे नानक दर्शन का सार कहा जाता है, इसको आप याद रखना। पंक्तियां बहुत अच्छी है, कुछ पंक्तियां बहुत ही प्यारी है, इसको जरूर याद रखना, भले ही पूछे या ना पूछे, लेकिन हमारे लिए व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। यह संसार रैन द सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखा। संसार कैसा है? रात के स्वप्न जैसा, जो कभी हमें दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो यह संसार वैसा ही है ना, संसारिक जीवन जो है, हमारा आपसी संबंध तो ऐसा ही है, कभी हम आपके साथ हैं, कभी नहीं भी है, कभी मौके पर मुकर जाएंगे, तो वैसे ही है। अगली पंक्ति बहुत अच्छी है, जे नर या जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। यानी जिस नर को, जिस मनुष्य को, जो मनुष्य आपके दुख से दुखी नहीं होता, सुख से सुखी नहीं होता, जिसके अंदर भय वगैरह नहीं है, जो बिल्कुल नहीं डरता, सुख
स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। ऐसे मनुष्य अगर सोना भी है तो आप उसको मिट्टी समझो। कंचन माटी जाने, कंचन को भी आप मिट्टी समझो। यानी जो मनुष्य आपके सुख से सुखी नहीं होता, आपके दुख से दुखी नहीं होता, आपसे स्नेह नहीं रखता, उसको कोई डर भर नहीं लगता है, ऐसा मनुष्य अगर सोना भी है तो आप उसको मिट्टी समझो। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है ना कि आवत ही हर से नहीं नैननु नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। यानी जहां आपके जाते ही सामने वाला आदमी खुश नहीं होता है, नैननु नहीं सने, उसके आंखों में आपके प्रति स्नेह नहीं है, आवत ही हर से नहीं, आपके जाते ही वह खुश नहीं होता है, हर्षित नहीं होता है, आपके प्रति उनकी आंखों में स्नेह नहीं है, नैननु नहीं स्नेह। तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास कहते हैं वैसी जगह पे मत जाओ, भले ही वहां सोने की वर्षा क्यों न हो रही हो, वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन वहां जाने के बाद आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई पूछ नहीं है, तो आप मत जाओ। शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे शंकर जी ने किया, दक्ष ने जब यज्ञ करवाया था, दक्ष उनके ससुर जी थे, यज्ञ करवाया, शिव जी को नहीं बुलाया उस यज्ञ में, तो शिव जी नहीं गए, लेकिन पार्वती जी को लग रहा था कि मेरे पिता है, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मुझे जाना चाहिए। अब शंकर जी से जिद कर रहे हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने बहुत समझाया, यही समझाया उनको, वहीं की पंक्ति है यह जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सती जी नहीं मानी, चली गई अकेले। अब वहां जाने के बाद क्या हुआ, यही सब हुआ। कोई पार्वती जी को देखकर खुश नहीं हो रहा है, कोई हर्षित नहीं हो रहा, ये अपने परिजन को देख रही है और परिजन निष्ठुर बने मुंह दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। यज्ञ के पास वेदी भी नहीं है शंकर जी की कि चलो उनके लिए एक वेदी लगाकर रख देते हैं, भले ही आए या ना आए। तो परेशान होती है, अब सोचती हैं कि पति से तो परित्यक्त तो हो ही गई हूँ, अब ये दूसरी गलती है मेरी, अब मैं जाकर के शिव जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगी। शिव जी नाराज चल रहे थे ना पार्वती से, इसी कारण वो सोचती है कि मैं चली जाती हूँ मायके। नाराज किस बात से हैं? तो नाराज इस बात से हैं शिव जी पार्वती जी से कि राम और लक्ष्मण जी वन में भटक रहे थे सीता जी की तलाश में, तो पार्वती जी को लगता है कि मैं राम जी का ध्यान भटका सकती हूँ। शंकर जी ने बार बार उन्हें समझाया कि ऐसा मत कीजिए, राम जी सीता जी को छोड़कर और किसी स्त्री का वर्ण कर ही नहीं सकते, उनकी तरफ देख भी नहीं सकते। लेकिन पार्वती जी को अपने सौंदर्य का थोड़ा बहुत था, इल्म था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राम जी का ध्यान भटका दूंगी। तो शंकर जी का कर लो, अपने मन की कर लो, जब नहीं मान रही हो तो करके देख लो एक बार। तो पार्वती जी सीता जी का रूप धारण करके पहुंच गई राम जी के पास। अब राम जी पहचान गए उनको कि ये सीता नहीं है, सती है। अब पार्वती जी वहां लज्जित होती हैं और जब आती हैं तो शिव जी से कहती हैं कि आप सही कह रहे थे, राम जी बिल्कुल वैसे ही हैं। अब शंकर जी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पार्वती को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया था, अब सीता जी के साथ शंकर जी कैसे रहे? तो शंकर जी उनसे दूरी दूर दूर रहने लगे, दूरी बना ली उनसे। अब इस कारण वो दुखी थी। दूसरी गलती उन्होंने पति के बार बार समझाने से, समझाने के बाद, मना करने के बाद भी चली गई मायके, ये उनकी दूसरी गलती थी। परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। तो कहने का मतलब जहां कद्र न हो, जहां आपसे बुलावा ना आए, भले ही वह आपके पिता ही क्यों ना हो, आपके भाई ही क्यों ना हो, आपके परिजन ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। वो निष्ठुर हो सकते हैं तो आप निष्ठुर क्यों नहीं हो सकते? कॉमन सेंस की बात है। संवेदना और संवेदनशीलता का ठेका आप ही ले रखा है। अब है काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहरे तोहरे संग समाई, तो ही संग समाई लिखा है।
तोहरे संग समाई भी कर सकते हैं। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए है कि उन्हें वन में क्यों ढूंढने जाते हो। सर्व निवासी सभी जगह निवास करते हैं, सर्व अलेपा सभी में समाये हुए हैं, तोहरे संग समाये तुम्हारे अंदर भी है। तो ईश्वर तो सभी जगह है। उसके बाद है गुरु बिन घोर अंधारू, गुरु बिनु समझ ना आवे। तो देखिए गुरु की महिमा का वर्णन लगभग सभी लोगों ने किया, यहाँ भी है, तो इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे सिख महिलाओं की वीरता का, ओजस्विता का चित्रण है कि जिन सिर सोहन पाड़ियां मांगी पाई संदूर, ते सिर काती मुनि यही गली बिचु आवे छोड़। यानी जिस सर पे पाग है, सिंदूर है, वह स्त्री हाथ में छुरी लेकर किसी की गर्दन भी काट सकती है। तो यह है, गदर मूवी आपने देखी है, तो जब पार्टीशन होता है और ट्रेन से महिलाएं आ रही होती है, तो कुछ महिलाएं कटार निकाल कर लड़ती है ना, अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए चलाती है, कई लोगों को मारती भी है। तो ये है पंजाब की स्त्रियां, जो श्रृंगार भी कर सकती है और हाथ में तलवार लेकर, छुरी लेकर लड़ भी सकती है। दादू दयाल है, सतराम इनका अभिवादन है, जिससे भी मिलते थे सतराम बोलते थे। जैसे कुछ लोग राम राम भाई बोलते हैं, कुछ लोग राधे राधे बोलते हैं, कुछ लोग जय श्री राम बोलते हैं। ये अपने अनुयायियों को सतराम से संबोधित करके पुकारते थे, सतराम भाई, इस तरह से। अब इनका जन्म स्थान भी दिया हुआ है, तो आप याद कर लेना। अलग दरीवा के नाम से इनके सत्संग का नाम जाना जाता है। जब ये मर गए थे तब इनकी वाणियों का संग्रह 2 चेले ने मिलकर करवाया था, संतदास और जगन्दास। यह जानकारी बहुत फेमस है, यह BVI है, यह आपको याद होना चाहिए। अंगवधु जो है हरडेवानी के नाम से किया था संतदास और जगन्दास ने। इसी हरडेवानी की त्रुटियों को ठीक करके संत रज्जब ने अंगवधु के नाम से दूसरा संग्रह तैयार किया था। तो हरडेवानी का ही दूसरा संकलन है, संग्रह है अंगवधु। अंगवधु बहुत फेमस है, संत रज्जब ने इसे संग्रहित किया था। रचना है दादू दयाल की, पंक्तियां हैं इसमें दादू दयाल की, तो यह आपको याद हो। तो संत रज्जब की जो रचना है अंगवधु, यह याद रखना है। रज्जब अंगवधु आगे डैश देकर लिख लेना दादू दयाल, क्योंकि दादू दयाल की पंक्ति है। रज्जब ने तो संकलित किया, रचना उनकी नहीं है। संकलनकर्ता के रूप में वे रचयिता है, लेकिन पंक्तियां जो है उसमें वह है दादू दयाल। पंक्तियां अच्छी है, तो ये अंगवधु आप याद रखना, पंक्तियां बहुत अच्छी है। घीव दूध में रमी रहिया व्यापक ही सब ठौर, ये वैसी ही है। काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सर्वलेपा तोहरे संग समाई। गुरु नानक की जो पंक्ति है, ये भाव इसका भी वही है जो उसका है, कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तुम्हारे भीतर भी है। इसका अर्थ भी वही है कि घीव दूध में रमी रहिया व्यापक ही सब ठौर, यानी दूध जो आप खरीद कर लाते हो, उसी दूध में घी शामिल है। घी जो है या घी जो है कोई अलग से थोड़ी निकलता है, उसी दूध को हम उबालते हैं और उसमें से हम घी निकालते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे घी दूध में चारों तरफ फैला हुआ है, मिला हुआ है, वैसे ही वह ब्रह्म जो है सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है। यह मसीत यह देह रहा सतगुरु दिया दिखाई। अब देखिए यहाँ भी गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु आपके जीवन में ना हो तो मंदिर और मस्जिद का भेद ही नहीं समझ पाएंगे कि क्या है ये। तो मसीत और देहरा का मतलब यही है कि यह मंदिर है और यह मस्जिद है। भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए, जब ईश्वर शरीर के भीतर ही है तो आप उसकी उपासना करो। ये मंदिर और मस्जिद में जाने की जरूरत क्या है। जब मन लागे राम सू तब अनत काहे जाए, ये केशववाद का लक्षण है। मैंने पहले बताया था आपको, उस समय कवि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। कवि दादू दयाल है। दादू दयाल की पंक्ति है, जब मन लागे राम सू तब अनत काहे जाए। जब मेरा मन राम की भक्ति में रंग गया है, लग गया है, तो मैं दूसरे देवता के पास क्यों जाऊं, अन्यत्र क्यों जाऊं। भाई रे ऐसा पंथ इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। मलूक दास रचना की दृष्टिकोण से कबीरदास के बाद दूसरे बड़े रचनाकार या कवि हैं।
क्योंकि इनके पास भी कई सारी रचनाएं हैं। तो मलूक दास को याद रखेंगे, अकबर के समकालीन थे। अकबर अपने समय के जितने भी प्रतिभावान कवि थे, जो अपने अपने क्षेत्र के पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, पारंगत थे, उनको अपने दरबार में बुलाते थे। कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, दो तरह से इसका अर्थ निकाल सकते हो। एक तो जितने भी कलावंत थे उनको रोजगार देते थे। अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो रोजगार दे रहे हैं। दूसरे सेंस में देखोगे तो आपको लगेगा कि वह सबको दरबारी बना रहा था, अपने दरबार का नौकर बना रहा था। तो देखने की दृष्टि का फर्क है कि आप देखते कैसे हो। जैसे आजकल आप सड़क पर गाते हुए फेमस हो जाते हो तो बॉलीवुड वाले आपको गाने के लिए बुला लेता है, आप जाते हो ना, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपको दरबारी बना रहा है, वो आपकी कला की कद्र कर रहा है। दरबार में रहेंगे तो आपकी कला की पूछ होगी, मान सम्मान मिलेगा। और एक कलाकार को चाहिए क्या? मान सम्मान के साथ अगर थोड़े बहुत धन भी मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाए। किसी भी कलाकार का, हर कलाकार की तो यही ख्वाहिश होती है कि थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाए और थोड़े बहुत धन मिल जाए, जिससे उसका जीवन जो है पूरे परिवार सहित सुख में बीत जाए। तो एक तरह से अकबर यह काम भी करते थे। अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो, जैसे मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, कि ऐसे कलाकारों को अकबर भूखे नहीं मरने देते थे। अब दूसरे तरीके से आप सोचते रहो कि वह सारे कलाकारों को अपने दरबार में नौकर बना करके रखता था। सोचने का फर्क है बस। तो इन्होंने बुलाया था, अकबर ने इसको, तो जाने से इन्होंने, बहुत सारे लोग स्वाभिमानी भी होते हैं ना, उनको भूखे मरना पसंद है लेकिन किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं है। दरबार में रहने का मतलब कातिया का कुत्ता होना है ना। सनी देओल कहता है ना, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटूं। तो दरबार में रहने का मतलब यही है कि हाँ भाई कविता सुनाओ, हाँ भाई नृत्य दिखाओ। तो बादशाह तो ऐसे ही आपसे मनोरंजन करवाएगा ना। जिससे सुनने का मन हुआ उसको कह दिया कि आज इस कवि को ले आओ, आज इसको सुनने का मन है, आज उसको सुनने का मन है। तो किसी के साथ बंधने से एक नुकसान यह भी है, आपको रोजगार तो मिलेगा लेकिन आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे लोग स्वाभिमानी भी थे कि नहीं हम भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। तो इन्होंने कही ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये उसी से रिलेटेड है। इसको आलसियों पर फिट कर दी है लोगों ने इस पंक्ति को, लेकिन एक्चुअल में यह पंक्ति मलूक दास के स्वाभिमानी व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ये है ज्ञान बोध है ज्ञान पड़ोसी 12 खरी, भक्त विवेक है, भक्त बख्शावली है, रामावतार लीला है, ब्रज लीला है, ध्रुव चरित है, विभव विभूति है, सुख सागर है, रत्न खान है। टोटल 11 रचनाएं हैं इनकी। तो संत काव्य में तो यही एक कवि हैं जिनके पास इस टाइप की रचनाएं हैं। तो आप याद रखना, ब्रज के भक्त हम लोग याद करते थे, ब्रज के भक्त हैं, ध्रुव नाम है उसका। ब्रज में एक भक्त है जिसका नाम ध्रुव है, जो रामलीला करता है। तो देखिए, ब्रज से ब्रज लीला हो गया, ध्रुव से ध्रुव चरित हो गया, भक्त है, भक्त से भक्ति विवेक भक्त बख्शावली भी शामिल हो गई। तो ब्रज में एक भक्त है जिसका नाम है ध्रुव, जो रामलीला करता है। कितने पहर? 12 पहर, 12 घंटे जो है, 12 खरी है ना, तो ज्ञानी भी है और वह 12 घंटों तक जो है लीला करता है। रामावतार लीला ना, तो उसको उसमें डाल दीजिए। यानी ब्रज में एक भक्त है जिसका नाम है ध्रुव, जो बहुत ज्ञानी है और 12 घंटे तक जो है रामलीला करता है। तो आप 7 तक तो ऐसे ही याद कर लोगे, 8 तक। उसके बाद है विभव विभूति, सुख सागर और रत्न खान। तो आप लीला करते हो तो क्या मिलता है, अपनी कला का प्रदर्शन करते हो तो क्या मिलता है आपको,
यश मिलता है यानी विभूति मिलती है, सुख मिलता है और धन भी मिलता है, तीनों मिलेगा। तो इस तीनों को आप उसमें इंक्लूड कर दो कि 12 घंटों तक लीला करता है तो उसको क्या मिलता है? विभूति मिलती है, सुख मिलता है और रत्न मिलता है। तो ब्रज में एक भक्त है, भक्त बख्शावली, भक्ति विवेक, ये दोनों रचनाओं का नाम आ गया भक्त से। तो ब्रज में एक भक्त है जिसका नाम है ध्रुव, जो बहुत ज्ञानी है और 12 घंटे तक रामलीला करता है। इससे उसे विभूति मिलती है, सुख मिलता है और धन की प्राप्ति होती है, रत्न मिलता है। तो सभी रचनाओं का नाम आप एक साथ याद कर सकते हो, वैसे याद कर लो। पंक्ति हम छोड़ देंगे, पंक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पढ़ने का मतलब हो नोट्स रहेगा, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी हम जानते ही हैं, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ व्रत हमारी बाजी, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। सब कुछ हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। आदमी, इंसान अक्सर अपने अहम के कारण ही मारा जाता है। और है सुंदरदास है, सुंदरदास बड़े कवि हैं, 4-5 कवि ही हैं गिने चुने हैं। रामानंद, रैदास, कबीरदास, कबीरदास के बाद हमने सीधा पढ़ा गुरु नानक जी को, गुरु नानक जी के बाद दादू दयाल, दादू दयाल के बाद मलुकदास, मलुकदास के बाद सुंदरदास। बाकी जो बाबा लाल हैं, जम्भनाथ है, हरिदास हैं, ये सब नाम भर के लिए हैं, उनको पढ़ना नहीं है। सुंदरदास के बारे में बच्चन सिंह ने लिखा है, भाषा के पढ़े लिखे थे ना, सारे संत कवियों में यही इकलौते कवि हैं जो थोड़े बहुत क्या बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्हें शास्त्र का ठीक ठाक ज्ञान है। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे हैं तो भाषा अच्छी होगी ही। तो इनकी भाषा अच्छी थी, भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। बच्चन जी, शुक्ल जी क्या लिख रहे हैं कि ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से दूर रहते थे। अब ज्ञान का एक दुष्परिणाम यह भी है ना, खान सर बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन स्त्री की चर्चा जब भी आती है तो उनका जो सामंती फ्यूडल जो सोच है ना, वो उभर कर सामने आता है। स्त्रियों के मामले में उनकी सोच बहुत कुंठित है, उसका परिष्कार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी विद्वता जो है ना, उस पर वह बार बार हंट करेगा। तो आपको उस लेवल पर भी खुला होना चाहिए। वो लड़कियों पर बड़े भद्दे भद्दे कमेंट करते रहते हैं, तो विद्वान बड़े हैं, लेकिन हर विद्वान बहुत खुले दिमाग का हो कोई जरूरी नहीं। तो ब्रह्मचारी थे, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा हैं, लेकिन स्त्री की चर्चा से हमेशा दूर रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे लिखा है, उन्हीं का कथन है, इनकी रचना साहित्यिक और सरस है, भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। कारण क्या है? तो पढ़े लिखे, शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने किया, इसीलिए इनके काव्य भी अच्छे हैं और इनकी भाषा भी अच्छी है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। अब पढ़ने लिखने का दूसरा परिणाम यह है, दुष्परिणाम। पहला दुष्परिणाम, पढ़े लिखे होने के बावजूद आप स्त्रियों से दूरी बनाकर रह रहे हो, स्त्रियों के प्रति आपके दिमाग में एक अजीब तरह की कुंठा है। दूसरा दुष्परिणाम, आप श्रृंगार रस के घोर विरोधी हो, श्रृंगार ही नहीं है आपके जीवन में। कवि प्रिया, केशव दास की कवि प्रिया, नंददास की रस पंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार पर व्यंग करते हुए इन्होंने लिखा है। और लिखा क्या है? रसिक प्रिया, रसमंजरी और श्रृंगार ही जान, यानी ये तीनों ही रचनाएं चतुराई करी बहुविधि विषय बनाई आन। कवि ने चतुराई से अलग अलग विषय बनाकर ये तीनों
ग्रंथ जो है वो लिखती है। संख्या दी हुई है टोटल रचनाओं की, तो आप इसको जरूर याद रखना कि सुंदरदास ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की, और उपलब्ध नाम कितने हैं? सिर्फ 2, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। अब देखिए, ज्ञान से मलुकदास के यहाँ भी 2 रचनाएं, ज्ञान ज्ञान हमने याद किया था ना कि ध्रुव ज्ञानी भी है, और ज्ञान से 2 रचना का नाम, ज्ञान से कबीरदास की रचना का नाम भी है। तो कबीर की जो रचना है ज्ञान नाम से वो, मलुकदास की जो रचना है ज्ञान नाम से 2 वो, सुंदरदास की जो रचना है ज्ञान नाम से ये, और गोरखनाथ की भी 2 रचनाएं हैं ज्ञान नाम से, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 वो। तो ये जो 4 कवि हैं, चारों कवियों की रचनाओं का नाम एक जगह लिखना, क्योंकि एक सवाल परफेक्ट हमारा बन रहा है मैचिंग वाला, कि चारों कवियों की 4 रचनाओं का ज्ञान ज्ञान से एक तरफ नाम हो और दूसरी तरफ यही चारों कवि हो, और आपसे कहा जाए कि मैच कीजिए, तो फिर आप वहां फंस जाओगे कि कौन सी ज्ञान किसकी है। 4 कवि हो गए, 4 रचनाएं अवेलेबल है ज्ञान नाम से। तो गोरखनाथ, कबीरदास, मलुकदास और सुंदरदास, चारों का नाम लिखना है, और चारों की रचनाएं जो ज्ञान 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 नाम से है उसको आपको एक जगह लिख करके याद करना होगा। ये आप होमवर्क में शामिल करो। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग राज्यों के साधु या उसकी कुरीतियों पर इन्होंने कटाक्ष किया है। तो वही लिखा, आवर्षित अति सो बिलाड़ और कुकर चातर चाटत हांडी, गुजरात के संतों पर इन्होंने यह कटाक्ष किया। वृष्ण नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गदेश है, गतदेश है मारू, मारवाड़ियों के ऊपर लिखा है इन्होंने। रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आवत लाज, करे सब भक्षण। दक्षिण के कल्चर या साधु सन्यासियों पर यह व्यंग करते हैं। रांधत प्याज, प्याज खाते हैं तो मुंह गंधाता है। बिगाड़त लाज नाज, अब मुंह से बदबू आएगी तो नाज तो बिगड़ेगा ना, प्रतिष्ठा खत्म होगी, लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। नावत लाज, शर्म नहीं आती है, सब कुछ भक्षण करते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो दक्षिण भारत के लोग तो सब कुछ खाते हैं ना। कुछ तो वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें लगता है कि ये लोग आदमी ही नहीं है, दैत्य है, राक्षस है, ऐसे बकरे को नोच नोच करके खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, कच्चा खून पीते हैं। अरे सच में ऐसा फील होता है कि ये लोग राक्षस वंश के हैं। राक्षसी प्रवृत्ति अभी भी उन लोगों में है, इसको गलत मत मानना, मैं किसी स्टेट के बारे में ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन सच में दक्षिण भारतीय लोगों को देखकर कई बार ऐसा फील होता है कि वाकई अभी भी उन लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति जीवित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारोई वर्ण के मच्छ बगाड़त, ये पूर्वी देशों के ऊपर कटाक्ष है, मिथिलांचल भी आप कह सकते हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, यही 4 जातियां वर्ण है, सभी लोग मांस मछली खाते हैं। तो पूरब के जो लोग हैं वो सभी जाति के लोग मांस मछली का भक्षण करते हैं, और हम मिथिलावासी 2 चीजों के लिए बहुत ललायित रहते हैं, मांसाहार में मटन और मछली, और शाकाहारी में दही और चूड़ा मिल जाए बस आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ये है मिथिला के लोगों का भोजन, प्रिय भोजन, मांसाहार में मछली और मटन। मुर्गा उतना प्रेफर नहीं खाते हैं लोग, लेकिन मुर्गा, मछली और मटन के लिए तो बाप रे पसर जाते हैं। और शाकाहारी में चूड़ा दही बहुत प्रिय है। सुंदरदास की पंक्तियां, कुछ पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, 5 है, आप जरूर अंडरलाइन कर लेना। गेह तजियो अरु नेह तजियो पुनि खेह लगाई के देह सवारी, अच्छी पंक्ति है। ये उन साधु सन्यासियों के ऊपर कटाक्ष है जिन्होंने अपना घर तो त्याग दिया,
मोह माया विनेह का मतलब प्रेम भी त्याग दिया, लेकिन कर क्या रहा है, देह संवार कर बैठा है घात लगाए हुआ। यानी घर त्याग दिया, मोह माया त्याग दिया, स्नेह छोड़ दिया, इसके बावजूद देह संवार करके घात लगाए बैठा हुआ है। उन्हीं खेह लगाई के देह संवार, खे का मतलब होता है घात लगा के बैठना, देह संवार करके। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। दूसरी पंक्ति जो है वो हंसी मजाक के लिए ठीक है, मनोरंजन के लिए ठीक है। ये उन स्त्रियों के लिए है जो पति से दिन रात लड़ती झगड़ती रहती हैं और बाद में पति के साथ ही रत रहती हैं। धर्मवीर भारती रघुवीर साहब की कविता है ना, पढ़िए सीता बनिए गीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता। और इसी पंक्ति के लास्ट में ही, इस कविता के अंत में है कि लपक झपक के अंत में चित है। एक सेकेंड, किसी ने पूछा है आज क्लास है क्या, मैं उनको लिंक भेज देता हूँ। क्लास है तो सही। उनको लिंक भेज देता हूँ, लिंक तो भेजा हुआ है, तो जुड़ा क्यों नहीं इसे। मैं इनको फिर से एक बार लिंक भेज देता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक, तो पति हूँ सो प्रेम हुए, पति हूँ सो नेम हुए, पति हूँ सो क्षेम हुए, पति हूँ सो रत है। यानी पति से ही नाम है, पति से ही क्षमा है, पति से ही लड़ाई झगड़ा है, और पति से ही बाद में पति के साथ ही रत है। अगली पंक्ति अच्छी है, लिखा है कूदी के पतंग जैसे पड़त पावक माही, ऐसे टूटी पड़े बहु सावंत के गन में, मारी घमासान करी सुंदर जुहारे श्याम, सोई सूरवीर रूपी रहे जाए रण में। यानी सूरवीर वह है जो रणभूमि में जाकर लड़ता है। यानी कूदी के पतंग जैसे पड़त, जैसे पतंग जो है कूद कूद करके अग्नि में कूदता है, यानी बार बार अग्नि में वह कूद कर जल के मर जाता है। ऐसे टूटी पड़े बहु सावंत के गण में, जो वीर योद्धा होते हैं वे ऐसे ही शत्रुओं के समूह में कूद पड़ते हैं। आपने बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली मूवी का वह दृश्य आप याद करो जब देवसेना की हवेली पर पिंडारी आक्रमण करते हैं, तो देवसेना को बचाते हैं बाहुबली और कटप्पा। तो हवेली के बाहर सब खड़े हैं और कटप्पा जो है किसानों के बैल को, सांड को पिंडारियों की झुंड पर छोड़ देते हैं। तो उसमें से एक सांड जो है वो देवसेना की ओर भाग रहा है। अब बाहुबली उस सांड को दूसरी तरफ करता है, उसका सींग पकड़कर, और दूसरी तरफ करने के बाद आप देखो अगले ही क्षण में बाहुबली कितनी स्फूर्ति से शत्रुओं के समूह में भागता है। देवसेना देखती रह जाती है, इसके पास इतनी शक्ति कहां से आई। मतलब देखते ही देखते वह शत्रु समूह में कूद पड़ता है, सर से भागता है। तो शूरवीर ऐसा ही होता है, जो ऐसे कूदी पड़े बहु सावंत के गण में, बहुत सारे शत्रुओं के समूह में कूद पड़ता है। तो वीर वैसे ही होते हैं ना, तो शत्रुओं के समूह में कूद पड़ता है। मारी घमासान करी सुंदर सुहारे श्याम, और फिर घमासान मचा देते हैं। सोई सूरवीर रूपी रहे जाए रण में, वही सूरवीर है जो रणभूमि में जाकर लड़ता है, रणभूमि में जाता है। आगे है ब्रह्म ते ही पुरुष और प्रकृति प्रकट में,
सभी ईश्वर से ही प्रकट हुए, ब्रह्म से ही प्रकट हुए। तो आप बस इतना ही याद रखना, ब्रह्म ते ही पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई। बोलिए तो तब जब बोलिवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये उन लोगों के लिए है जो तुक छंद अक्षर जोड़-जोड़ करके कविता लिखते थे। तो इनका कहना है कि भाई कविता लिखने आती है तो लिखो, नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि जबरदस्ती कविता लिखते रहो। तो बोलिए तो तब जब बोलिवे की बुद्धि हो, ना तो मुख मौन गही चुप होए रही बैठिए। बोलो तब जब बोलने की बुद्धि हो, नहीं तो मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। आगे वही है, जोड़िए तब जब जोड़िवे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जा में लहिए। मतलब तुक अच्छे हो, छंद अच्छे हो, शब्द का ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिसके अर्थ बड़े अनूप हो। नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि कविता लिखना अनिवार्य है, मत लिखो। यानी इन सब चीजों की कला मालूम है, नॉलेज है इन सब चीजों का, तो आप कविता लिखो, कविता के क्षेत्र में आओ, नहीं तो छोड़ दो। अब है अन्य संत कवि, तो बस नाम है, रचना का नाम है तो ठीक है, संप्रदाय का नाम है तो वो हम याद कर लेंगे। जम्भनाथ है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, याद रखेंगे। निरंजन है तो हरिदासी संप्रदाय ही है, निरंजनी संप्रदाय ही है, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दो। लालदास है, लाल पंथ चलाया था, यह भी याद करने की जरूरत नहीं है। रज्जब है, तो रज्जब का अंग बधू हमने लिख लिया है। किसकी रचना है, तो दादू दयाल की रचना इसमें शामिल है। पहले संत दास और ऐसे ही है रजन दास या ऐसे ही कोई करके है, दो शिष्यों ने मिलकर हरडेवानी के नाम से प्रकाश, जगनदास, संत दास और जगनदास, हरडेवानी के नाम से प्रकाशित करवाया। हरडेवानी की अशुद्धियों को, त्रुटियों को दूर करके संत रज्जब ने अंगबधू के नाम से प्रकाशित करवाया था, यह आपको याद हो। इनकी एक मौलिक रचना भी है जिसका नाम है सबंगी। तो रज्जब के नाम से दो रचनाएं हैं, एक अंगबधू जिसमें दादू दयाल की पंक्ति है, और एक इनकी मौलिक रचना है सबंगी, तो आप याद रखना। सिंगा के यहाँ कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। गुरु गोविंद सिंह की एक रचना बहुत फेमस है, जिससे सवाल पूछ लिया है नेट के पेपर में, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते। चंडी चरित्र जो है, इनकी बहुत फेमस रचना है, चंडी चरित्र से सवाल आया है। तो गुरु गोविंद सिंह को आप एक बार रीड कर लेना, इस नोट्स में रहेगा, जब मैं आपको भेजूंगा तो पढ़ जरूर लेना। हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। इन्हें दशमेश पिता भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये सब इसमें लिखा होगा। बाबा लाल है, नहीं पढ़ना है। धर्मदास है, गुरुदास कबीरदास के शिष्य थे, इन्होंने ही बीजक के नाम से कबीरदास की 3 रचनाओं का संकलन, जिसमें साखी शबद रामायणी है, उसका संकलन किया था बीजक के नाम से। तो यह आप याद रखना। अब है कुछ संप्रदाय और उसके प्रवर्तक का नाम। तो बहुत सारे नाम है, तो इसमें आपको कुछ नाम टिक करना है। जैसे श्री संप्रदाय आपको याद हो बिल्कुल अच्छे से, तो श्री संप्रदाय आप याद रखना। ब्रह्म संप्रदाय बहुत फेमस नाम है, तो ब्रह्म संप्रदाय आपको याद हो, इसके प्रवर्तक कौन है। रुद्र संप्रदाय आपको याद हो, सनक सनकादि निम्बाड़काचार्य का है, तो यह तो याद ही होने चाहिए। विष्णोई संप्रदाय है, जम्भनाथ का है, यह भी फेमस है। उदासी रामावत तक तो कंटिन्यू आपको याद करना है, रामावत तक आपको A to Z याद हो, 1 2 3 4 5 6 7 7 संप्रदाय का नाम, 1 से लेकर 7 तक आप ऐड कर लो, 1 से लेकर 7 तक आपको याद होने ही चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे जो है वो छिटफूट है। अब इसमें है छिटफूट में आपको याद रखना है स्मार्त संप्रदाय, शंकराचार्य का, यह आप याद रखना। गौड़ीय संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु का है, यह याद रखना। रसिक संप्रदाय है अग्रदास का, अग्र अली, इनका असली नाम अग्र अली है, यह याद रखेंगे।
टट्टी संप्रदाय आप याद रखना, हरिदास का संप्रदाय है। तत्सुखी है, जीवाराम है, बारकरी है, पुंडलिक है, महानुभाव है, चक्रधर है। टट्टी के बाद अगर चारों नाम याद हो सके तीनों तो कर लेना, क्योंकि यह सब थोड़ा यूनिक नाम है। तत्सुखी, वारकरी, महानुभाव संप्रदाय किसका है? तो जो भी 15-16 नाम है उसमें से आप 10 नाम तो जरूर याद रखना, क्योंकि अब कह नहीं सकते कि वह किससे पूछ लेगा। तो संप्रदाय का नाम और प्रवर्तक का नाम जो मैच कर रहा है उसको तो आप छोड़ ही देना, जो अनमैच नाम है उसको जरूर आप ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। दर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, नोट्स में रहेगा, मानो तो देख लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सारे कवियों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया समय के अकॉर्डिंग, और कोडिंग बना करके मैंने आपको याद भी करवा दिया है इसका नाम, कि रामदास कबीर ने जहर देकर गुरु को मार दिया लालदास, दादा मलुके सिंह लाल और सुंदर है गुरु, यह आप याद कर चुके। तो संत काव्य खत्म हो गया, सूफी काव्य को भी फिनिश करेंगे। अब है सूफी काव्य। सूफी काव्य की मान्यता है, सबसे पहले इस सबको समझना जरूरी है। सूफी काव्य के बारे में पूछ लेगा तो ये सब नहीं पढ़े रहेंगे तो फंस जाएंगे, तो यहां से भी सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते हैं संतों की तरह, है तो निर्गुणिया ही ना, तो निर्गुणिया संत ईश्वर को निर्गुण निराकार ही मानते हैं। साधना के केंद्र में क्या है? मानव प्रेम, मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नहीं तो चाड़ खाक एक मुट्ठी। मनुष्य का में प्रेम हो तो यह सृष्टि ही वैकुंठ है, वैकुंठ के समान है, नहीं तो क्या है? एक मुट्ठी राख है। यानी सबको आपस में लड़ मड़ करके खप जाना है। और मैं एक बात बार बार कहता रहता हूं कि भले ही आप जमीन जायदाद के लिए, घर के लिए लड़ते मरते रहो, एक दूसरे को नोचते रहो, पैर खींचते रहो, लेकिन जहां फूके जाओगे ना वह जमीन आपकी होगी, ना वह छत आपकी होगी। ये मैं एहसास कर रहा था पिछले जो दूसरा सोमवार बीता है, उस सोमवार को मैं शमशान घाट में ही बैठा था, बोधि घाट पे। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे आदमी को कई लाशें जल रही थी, तो मैं बैठकर यही सोच रहा था कि बताओ, आदमी जीवन भर धन संपत्ति के लिए लड़ता रहता है, और जहां जल रहा है यह न जमीन इसकी है और न यह छत उसकी, कुछ आपका नहीं। तो यही है, अगर प्रेम है मनुष्य का मनुष्य से तो यह सृष्टि ही वैकुंठ है। साकेत के राम कहते हैं ना कि संदेश नहीं यहाँ मैं स्वर्ग का लाया, इसी मातृभूमि को स्वर्ग बनाने आया। यही जन्म है, यही नर्क है। अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू मैंने शेयर किया था, वो कहते हैं ना कि यही हेल है, यही हेवन है, मुझे और कहीं नहीं जाना है। तो अगर आप सुख हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके लिए यही सृष्टि जो है स्वर्ग है, और दुख भोग रहे हैं तो यही जीवन जो है नर्क है, बाकी वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो अक्षय कुमार को भले ही आप पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन उस बंदे ने बहुत खड़ी खड़ी बात कही थी। शैतान इस साधन मार्ग के बाधक माने गए। संत साहित्य में क्या है? बाधक माया। और सूफी में माया को किस नाम से जाना जाता है? शैतान। तो जो वहां माया है वही यहाँ शैतान है। यह शैतान माया ही है। सूफी साधना के 7 सोपान बताए गए हैं। हमारे यहाँ नवधा भक्ति का प्रचलन है, भक्ति के 9 विधि बताए गए हैं, लेकिन सूफी में कितने हैं? 7।
अब याद हो सके तो ठीक है, नहीं तो संख्या आप जरूर याद रखना। क्या पता नवधा भक्ति और इस सोपाने में मिक्स करके बता दे। बताइए सूफियों के सोपान कौन से हैं? फंसा देगा वो आपको। तो नवधा भक्ति देखो कहीं लिखी होगी, नाम दिया होगा। भक्ति काव्य पढ़ेंगे तो उसमें है नवधा भक्ति का चित्रण इन लोगों ने किया है। तो वहां अगर नवधा भक्ति के नाम दिए गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल सर्च कर लेना, जैसे तो कॉमन जानकारी है, कहीं मिल जाएगी। तो नवधा भक्ति देख लेना, और ये जो सात है ना इसको देख लेना और अंतर समझ लेना कि ये इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, नहीं तो वो फंसा देगा। अगर मजे मजे कंफ्यूज करने के लिए अगर सवाल पूछे, मजे लेने के लिए पूछे तो एक सवाल डालकर आपको जो है ना आपके माइंड को डाइवर्ट कर देगा वो। यही करता है ना, 2-3 सवाल अच्छा देगा और उसके बाद 1-2 सवाल ऐसा दे देगा कि आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। अब दिमाग हैंग करेगा तो फिर आता हुआ सवाल भी आप बाद वाला गलत करोगे। वो यही करता है। तो जैसे ही आपको दिखे कि यह सवाल कठिन है, दिमाग ज़्यादा लगाना बंद कर देना, सीधा आगे बढ़ना। उसमें ज़्यादा नहीं फँसना है, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादा फँसोगे भी तो आप तुक्का ही लगाओगे और तुक्का मार कर जो है आप कोई आइंस्टीन बन करके उसको तुक्का लगाओगे तो सही ही नहीं हो जाएगा। तो उसको सीधा स्किप करना, आगे बढ़ना है। उसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। समझ जाना कि एनटीए ने आपके साथ गेम खेलने की कोशिश की है, तो उस गेम को आप भी बाद में खेलना आराम से। नहीं तो वो फँसा लेगा, एक ही सवाल में फँसा लेगा, बाकी आगे अगला सवाल सारा आपका वो खराब कर देगा। तो ऐसा करता है वो। तो आप समझो, उसके खेल को समझ लोगे ना, खेल समझ में आ जाएगा तो फिर आप भी उसी तरह से खेलोगे। नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसमें क्या है, 7 सोपान है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नवधा भक्ति का प्रचलन है। सूफियों में 7 सोपान बताए गए। अनुतान है, आत्म संयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम। 4 पड़ाव बताए गए हैं। 4 पड़ाव से होकर आप ईश्वर से साक्षात्कार करते हो। वही 4 पड़ाव हमारे हिंदू में भी है। उसका नाम दिया होगा, इसमें मैचिंग में आया था। ये जो 5वां पॉइंट है, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करके याद करना, या नेट के पेपर में आ चुका है। पूछा था जो उर्दू में है या सूफी में जो नाम दिए गए हैं, उसको भक्ति साहित्य में, हिंदी भक्ति साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है। अब देखो इसमें इन्हीं पड़ावों से गुजरकर सूफी साधक जो है हाल की दशा में पहुंचता है। और हाल की दशा का मतलब क्या है? जब आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाता है। आप एक गाना सुनो, जोधा अकबर फिल्म का गाना है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। उस गाने के अंत में बादशाह अकबर यानी ऋतिक रोशन अपनी गद्दी से उतरकर सूफियों के साथ जाकर नाचने लगते हैं। वो है हाल की स्थिति। हाल की अवस्था वही है, जहां आप सब कुछ सुध-बुध खो देते हो और ईश्वर भक्ति में एकदम इतने मग्न हो जाते हो कि आपको होश ही नहीं रहता कि आप क्या हो, आदमी हो कि राजा हो कि क्या हो। वो हाल की स्थिति है। तो वहां तक पहुंचना लक्ष्य होता है। तो इन्हीं चारों पड़ावों से होकर साधक या सूफी जो है हाल की दशा को प्राप्त करता है। हाल की 4 दशाओं के नाम है नासूत, मलकत, जबरूत और लाहूत। तो ये मन हो तो याद करना, नहीं तो इसको छोड़ देना। लेकिन शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत ये आपको याद हो। अब देखिए इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो जो वहां शरीयत है वो हमारे यहाँ कर्म कांड है, तो मैचिंग में भी आ सकता है। तो जो सूफी में शरीयत है वो हिंदी में कर्म कांड है। तो पूजा करने से पहले हम कर्म कांड ही करते हैं ना, घर नीपते हैं, फूल लाते हैं, माला लाते हैं, अक्षर, यानी कर्म कांड की जितनी भी सामग्री है सब इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पूजा करते हैं। ये नहीं कि पहले पूजा करते हैं फिर कर्म कांड की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। पहले सामग्री लाते हैं, सब कुछ सजाते हैं। आप जागरण अगर करवाते हो या जागरण देखने जाते हो
तो जागरण शुरू होने से पहले की जो प्रक्रिया है वो देखना। 2 घंटा तक कांड ही करते हैं, सजाने में ही लगता है उनको चबूतरा माता रानी का। इतने सारे फल फूल रखवाए जाएंगे, इतने मटके, इतने ये, इतने वो, सब रखवाया जाता है, तब जाकर के पूजा शुरू होता है। तो जो वहां शरीयत है, हमारे यहाँ कर्म कांड है, याद रखना है। उसके बाद आगे देखो, जो वहां तरीकत है वो यहाँ उपासना है। कर्मकांड की विधि रखने के बाद हम साधना पर बैठते हैं, और जो वहां मारिफत है वो यहाँ आरिफ बन जाता है, यानी ध्यान करना, एकदम ईश्वर के भक्ति में एकदम रम जाना। और अंतिम दशा जो है हकीकत, वो हमारे यहाँ है परम तत्व को प्राप्त करना, एकदम उस स्थिति में पहुंच जाना जब आप और ईश्वर दोनों का एकाकार हो जाता है। तो ये है 4 पड़ाव हमारे भी और उसके भी। हम पहले कर्म कांड करते हैं, फिर उपासना करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, और उसके बाद हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। आप डायरेक्ट ईश्वर से साक्षात्कार नहीं करते, उसका एक प्रोसेस है कि आपको कैसे वहां तक पहुंचना है। तो पहले कर्मकांड की विधि करो, फिर पूजा पर बैठो, फिर ध्यान करो, फिर ईश्वर को प्राप्त करो। तो पूजा की यही विधि है। उसी तरह से सूफियों की भी 4 विधि है, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। ये मैचिंग में आ चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब है सूफियों में मजार पूजे है, तीर्थ यात्रा की भी स्वीकृति है। ये लोग तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, मजार पूजते हैं। हम लोग मंदिर में देवता को पूजते हैं और तीर्थाटन भी करते हैं। तीर्थाटन हम भी करते हैं, ये भी करते हैं, बस फर्क ये है कि हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, ये लोग मजार की पूजा करते हैं। सूफी साधना में इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया गया। इस्लाम से संबंध रखने के बावजूद सूफी कवियों में इस्लामिक कट्टरता नहीं है, यह आपको याद रखना है। पूछ लेगा कि सूफी लोग सूफियों में इस्लामिक कट्टरता नहीं थी। अब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो थोड़ा सोचेंगे कि क्या यह बात सही है कि नहीं है, तो बहुत सारे लोग इसमें भी फंस जाएंगे। तो इनमें इस्लामिक कट्टरता नहीं है। ये कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, तो उदार है, विशाल हृदय वाला है, और बहुत ही सहिष्णु और संवेदनशील प्राणी या कवि है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर अनेक मत हैं। कुछ लोग सूफ से मानते हैं यानी ऊन से, कुछ सफ से मानते हैं जिसका अर्थ है पंक्ति, कुछ सूफा से मानते हैं, चबूतरे पर बैठकर ये लोग साधना करते थे, तो इसलिए कुछ लोगों ने माना कि सूफा से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। कुछ लोग सोफिया से मानते हैं जिसका अर्थ है ज्ञान, विद्या। कुछ लोग सफा से मानते हैं जिसका अर्थ होता है साफ, पवित्र, निर्मल। कहते हैं ना साफ कपड़ा पहनो, यानी साफ सुथरा पवित्र कपड़ा पहनो, निर्मल कपड़ा पहनो, तो सफा कपड़ा पहनो, तो ये वही सफा है। ज्यादातर लोग जो है सूफ से ही मानते हैं कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इतने सारे शब्द हैं तो पूछ सकता है कि अधिकांश विद्वानों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है, तो ऑप्शन में क्या होंगे, सफ, सूफा, सूफ, सोफिया। तो आप तो एक सवाल ऐसे ही बना लो, सवाल ही लिख लो कि अधिकांश विद्वानों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है। ऑप्शन ए में डालो सफ, बी में डालो सूफा, 3 में डालो सी में डालो सूफ, 4 में डालो डी में डालो सफा भी डाल सकते हो या सूफिया डाल लो। अब इसमें से आपको चुनना है। अगर ऐसे ही सवाल आ जाए तो लगभग 50% लोग गलत मार देंगे, जिनको नहीं पता होगा इसमें भी फंस जाएंगे कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति ज्यादातर विद्वानों ने किससे मानी है, तो सूफ से, ऊन से। इसका आंसर होगा सूफ। सूफी काव्य की विशेषताएं हैं, अब देख लेते हैं, यह भी हमें याद हो। मसनवी शैली का प्रयोग किया है, जो हम मंगलाचरण हिंदी में बोलते हैं जिसे,
उसे ही सूफी काव्य में मसनवी शैली के रूप में जाना जाता है। यानी काव्य प्रारंभ करने से पहले ये भी अपने पैगंबर जो भी इनके इष्ट थे, उनकी स्तुति में पद लिखते थे। अधिकांश प्रेम गाथाओं का नाम नायिका के नाम पर है, नायक के नाम पर नहीं है, तो ये भी एक विशेषता है इसकी। सूफी कवियों ने अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। शुक्ल जी सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली इस अलौकिकता पर टिप्पणी करते हुए इसे भावात्मक रहस्यवाद स्वीकार किया। कहते क्या है कि यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में। सवाल आ चुका है, यह कथन पूछा जा चुका है, आप याद रखें। सूफी कवियों ने कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया है। कथानक रूढ़ियां क्या है, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था। तो पद्मावत में ही कथानक रूढ़ी है। तोता से मनुष्य बात करते हैं, तोता रास्ता दिखाता है, तोता नागमती को पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताता है, तोता ही रत्नसेन को पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताता है, उसको लेकर जाता है। तो ये सब कथानक रूढ़ी के हिस्सा है। या फिर जब विवाह करके लौट रहे होते हैं तो समुद्र में घिर जाना, फिर समुद्र की कन्या की मदद से, बेटी की मदद से पद्मावती और रतनसेन का वापस पुनः मिलना, फिर समुद्र से लौटना। विभीषण का एक राक्षस है, वो धन के लालच में नाव को गलत दिशा में ले जाता है। जब ये लोग लौट रहे होते हैं पद्मावती को लेकर रतनसेन, तो क्या होता है, उनको रतनसेन को उनके ससुर जी ने 5 रत्न दिए होते हैं। उस रत्न का मुझे नाम याद नहीं है, आप ये मानकर चलो बहुमूल्य रत्न, 5 रत्न। बहुत सारा दहेज देने के बाद 5 ऐसे रत्न देते हैं जो बहुमूल्य है। तो समुद्र किनारे आते हैं तो समुद्र को आ जाता है लालच। अब वो कहते हैं कि इस जो आपको ससुराल से जो ये दहेज मिला है 5 रत्न, वो मुझे दे दो। वो रत्नसेन मना करते हैं कि भाई नहीं देंगे। तो समुद्र ले लेता है ईगो पे कि ठीक है, नहीं दोगे तो अपने आप को बचा लो। तो जब नौका लेकर चल रहे होते तो समुद्र तूफान ला देता है उसमें। तूफान ला देता है। देखो फिल्म बनेगी जबरदस्त, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की तरह फिल्म बनेगी। ये संजय लीला भंसाली ने सत्यानाश कर दिया उसका। तो समुद्र में बहुत तूफान लाता है। अब तूफान आने के बाद क्या होता है कि दोनों भटक जाते हैं। एक तो राक्षस मिलता है उसको कि हम तुमको अच्छी जगह पर ले चलेंगे, बचा लेंगे, विभीषण का राक्षस है लंका का। लेकिन वो ले जाता है गलत दिशा में, फंसा देता है रतनसेन को मारने लूटने के चक्कर में। तो वहां भी लड़ाई होती है और वहां मदद करने के लिए कौन आता है, रतनसेन की मदद करने के लिए कौन आता है। अभी मिथकीय सिनेमा का दौर है। कांतारा फिल्म आई है, उसमें शिव जी का जो एक रूप दिखाया है, उसके कारण फिल्में बहुत हिट हो गई है कि चलो हिंदुइज्म को बढ़ावा मिल रहा है। इस फिल्म में अद्भुत दृश्य दिखाए जा सकते हैं। रतन सेन को वहां बचाने के लिए हनुमान जी अपना दलबल लेकर आते हैं। आप पढ़ना पद्मावत, भेजते हैं शिव जी, ईश्वर, कि जाओ रतन सेन की मदद करो। तो हनुमान जी आते हैं और रतन सेन की मदद करते हैं। मतलब अद्भुत दृश्य है वो। अगर फिल्म बनाई जाए, एक फिल्म आई है हॉलीवुड की थी, इमोर्टल। आप इमोर्टल देखना। इमोर्टल में हीरो की मदद करने के लिए आसमान से देवता लोग आते हैं और लड़ते हैं, नीचे फाइट करते हैं। तो टाइटन्स बनाम देवताओं की फाइट है उसमें, वैसा ही दृश्य बनेगा। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। तो कथानक रूढ़ी का प्रयोग ये लोग करते थे। सूफी कवियों ने लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का वर्णन किया है। इनकी कविताओं में लोक पक्ष का पर्याप्त चित्रण मिल जाता है। लोगों में प्रचलित अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन सूफी कवियों ने किया। सूफी कवियों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, प्रेम है। इतना ही रहने देते हैं, आगे आप पढ़ लेना। सूफी काव्य में वस्तु वर्णन की प्रधानता रही है। सरला शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट है, कहीं कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत
है कि उसमें कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाती। यानी कहीं-कहीं वस्तु वर्णन तो है, लेकिन कहीं-कहीं ये वर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अति कर देते हैं ये लोग। सूफी कवियों ने किसी दूसरे संप्रदाय का खंडन-मंडन नहीं किया, यह भी याद रखेंगे। आगे है लाल कलर से जो रंगा हुआ है उसको आप देख लेना स्टेटमेंट। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। सूफी कवियों ने अधिकांश प्रबंध काव्यों की रचना की। अब देखिए संत काव्य में प्रबंध काव्य नहीं है, लेकिन सूफी कवियों ने अधिकांश प्रबंध काव्यों की रचना की। ये पैरेलल चलता है। देखिए मजेदार बात आपको कैसे याद रखनी है कि संत काव्य में प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए, सूफी काव्य में प्रबंध काव्य लिखे गए। फिर सूफी काव्य के बाद आता है कृष्ण काव्य, जहाँ प्रबंध काव्य है ही नहीं। फिर राम काव्य है, उसमें प्रबंध काव्य लिखे गए। यानी प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए, प्रबंध काव्य लिखे गए। फिर प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए, प्रबंध काव्य लिखे गए। यानी एक सगुनिया और एक निर्गुणिया प्रबंध काव्य लिख रहे हैं, एक सगुनिया एक निर्गुणिया प्रबंध काव्य नहीं लिख रहे हैं। कृष्ण काव्य में भी प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए, ज्यादातर मुक्तक काव्य। सूर सागर के मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है, याद रखना। तो ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए। इस सब के लिए रटने की जरूरत नहीं है, समझदारी होनी चाहिए। आगे है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग किया इन लोगों ने, ज्यादातर सूफी कवियों ने, या ज्यादातर सूफी काव्य अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं। इन लोगों का सर्वाधिक प्रिय अलंकार जो है वह समासोक्ति अलंकार है। तो यह आप याद रखना। अब ये वाला जो सेक्शन है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, याद होने ही चाहिए, इसको याद कर लेना। अनिवार्य है, यह अनिवार्य रूप से याद होने चाहिए कि किसने किसको हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य माना। तो हंसावली को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य माना है। रचना किसकी है? आचार्यत की। चंदायन को कौन मानते हैं? रामकुमार वर्मा। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। इसे हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य द्विवेदी जी मानते हैं। और मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं, जो कुतुबन की रचना है। सब समय के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, उस समय के अकॉर्डिंग आप याद रखना। हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती कथा, इसी का चारों का नाम देकर अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो आप फंस सकते हो। तो जिस क्रम में यहाँ नाम दिया गया है उसी क्रम में आप याद रखना। हंसावली है, चंदायन, हस्ती है, चंदा। आप दो को भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। और सत्यवती मृग चराती है। दो ऐसे याद कर लो, हस्ती है चंदा, सत्यवती जो है मृग चराती है, या सत्यवती मृगनयनी है, किसी भी तरह से याद कर लो। हस्ती है चंदा, सत्यवती मृगनयनी है, तो चारों का क्रम आपको याद हो जाएगा। चारों को किसने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान काव्य माना है वो याद कर लेना। समय देख लेना एक बार, 70 है, 79 है, 1501, 1503, 1370, 1379, 1501, 1503। अब है प्रमुख सूफी कवि। तो पहले तो यही चारों लोग हैं जिनका नाम ऊपर दिया हुआ है। लेकिन इनके यहाँ ज्यादा जानकारी है नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो उसको ऐसे ही स्किप करके चलेंगे, आगे हम बढ़ते चलेंगे। चंदायन है, भाषावधि है। याद रखना है ये वाली जानकारी कि माता प्रसाद गुप्त जो है इसे लोड़ कहा है या लोड़ कथा, किसने इसे लोड़ कहा या लोड़ कथा कहा है, यह आपको याद हो। लोड़ हम कहते हैं आंसू को,
क्योंकि विरह काव्य है ना, तो सब रोते रहते, विरह में तो सब रोते ही है ना, नायक या नायिका, नायिका ज्यादा रोती है, तो लोर काव्य या लोर कथा इसे कहा जाता है। तो किसने चंदायन को लोर कहा है, यह आपको याद हो, माता प्रसाद गुप्त ने। ईश्वरदास की सत्यवती कथा, एकादशी कथा और स्वर्गारोहिणी कथा 6 रचनाएं हैं इनकी। 4 राम काव्य से रिलेटेड है और 4 जो है प्रेमा, 3 जो है, 6 रचनाएं हैं तो 3 प्रेमाख्यानक काव्य है और 3 राम काव्य से रिलेटेड या संबंधित रचनाएं हैं। तो जब राम काव्य पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम इनको याद करेंगे। तो सत्यवती कथा है, एकादशी कथा है, स्वर्गारोहिणी कथा हम लोग याद करते थे। सत्यवती एकादशी के दिन स्वर्ग जाती है, जब स्वर्ग चली गई। तो तीनों कथाओं का नाम जो है किसके पास गई, ईश्वर के पास। तो सत्यवती एकादशी के दिन स्वर्ग चली गई ईश्वर के पास, तो ईश्वर से ईश्वरदास है, कवि का नाम भी उसमें आ जाएगा, तीनों रचनाओं का नाम आ जाए, नाम उसमें आ जाएगा, आप आसानी से उसे याद कर लोगे। तो सत्यवती एकादशी के दिन ईश्वर के पास स्वर्ग चली गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, स्वर्ग चली गई ईश्वर के पास। ईश्वर का नाम बाद में भी ले सकते हो, पहले भी ले सकते हो। कुतुवन है, कुतुवन का देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना तो एक ही है, ऊपर जो भी 4 कवि दिए गए हैं सबकी रचना है एक एक। मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं, भाषा अवधि है, चौपाई और दोहा में है, ज्यादातर सूफी काव्य तो इसी में है, मैक्सिमम लगभग सभी आप कह सकते हो। बस फर्क यह है कि किसी में 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रचलन है, किसी में 5 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रचलन है। आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसमें पहले 5 चौपाई है फिर एक दोहा है, और कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसमें पहले 7 चौपाई है फिर एक दोहा है। तो दोहा चौपाई में ही रचित है ज्यादातर। लिखा है, भाषा अवधि ये हो गया है, ठीक है। कहानी के द्वारा लिखा है, इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। इस कहानी की राजकुमारी मृगावती उड़ने की विद्या जानती, यही है कथानक रूढ़ी, उड़ने की विद्या जानना, रूप बदल लेना, इंसान से पशु हो जाना, पक्षी हो जाना, ये सब कथानक रूढ़ी के लक्षण है। तो क्या है, उड़ने की विद्या जानती है। एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ जाती है, राजकुमार उसकी खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। घूमते हुए राजकुमार ने समुद्र से घिरी हुई रुक्मिणी नामक एक सुंदरी को राक्षस से बचाया। रुक्मिणी के प्रसंग में जिस काव्य पंक्ति का उल्लेख बार बार किया जाता है वह है यह पंक्ति, रुक्मिणी पुणी वैसी मर गई कुलवंती सो सती सतसों सती भाई। तो इस पंक्ति को आप याद रखना, मृगावती की पंक्ति है। मृगावती उड़ने की विद्या जानती है, एक लड़की और मिल गई जिसको राक्षस से बचाते हैं नायक। अब है जायसी। तो जायसी की सबसे पहले रचनाओं का नाम है, मेन कवि यही है जायसी, इन्हें ही आपको सावधानी से याद करना है, पढ़ना है। पद्मावत है, 1540 में है। आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत, मसलानामा, चित्ररेखा, कहरनामा। हम लोग याद करते थे पद्मावती ने आखिर कान्हा को मसल ही दिया, पद्मावती ने आखिर कान्हा को मसल दिया। तो आखिर से 2 रचना का नाम है, आखिरी कलाम अखरावट, कन्हावत कान्हा से कन्हावत, मसल से मसलानामा। उसके बाद चित्ररेखा और कहरनामा, इसको आप ऐसे ही याद कर लेना। तो पद्मावती ने आखिर कान्हा को मसल ही दिया। आखिरी कलाम फारसी अक्षर में है, बादशाह बाबर की प्रशंसा है इसमें, और कयामत के आखिरी दिन का वर्णन है। तो बहुत बार पूछा हुआ है कि जायसी की किस रचना में कयामत की आखिरी
कयामत के आखिरी दिन का या आखिरी रात का वर्णन है, कुछ भी पूछ सकता है। कयामत के आखिरी दिन का वर्णन जायसी की किस रचना में? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है, यानी चौपाई में है, चौपाई छंद में है, लेकिन अक्षर ग्रंथ है यह। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत। कितने खंड है टोटल पद्मावत में, यह आपको याद हो। और प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा। तो पद्मावत, चूंकि सिलेबस में पद्मावत का कुछ अंश लगा हुआ है, नागमती वियोग खंड लगा हुआ है, तो पद्मावत में कुल कितने खंड है यह आपको याद हो। नागमती वियोग कौन सा खंड है यह याद हो, उसको देख लेना। जैसे रेवा तट लगा हुआ है, तो रेवा तट के बारे में मैंने बताया था कि देख लेना। तो मेरे पास क्लास की तुरंत समाप्ति के बाद एक मैसेज आ गया कि वह पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है, 27 सर्ग है। उसी तरह से 57 खंड में से देख लेना कि नागमती वियोग खंड कौन सा खंड है इसका, वो हमें याद हो। शुक्ल जी ने जायसी की 3 ही रचना मानी है। देखिए ऊपर 6-7 रचनाओं का नाम है, लेकिन जायसी सिर्फ शुक्ल जी सिर्फ जायसी की 3 ही रचना मानते हैं। तो सवाल आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी की कौन कौन सी रचना स्वीकार की है। सभी का नाम उस ऑप्शन में होगा, आपको 3 रचना का नाम पहचानना है। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, यही 3 मानते हैं। कन्हावत नहीं मानते हैं, मसलानामा नहीं मानते हैं, चित्ररेखा नहीं मानते, कहरनामा को नहीं मानते हैं। 7 रचनाएं टोटल, 4 को शुक्ल जी जायसी की रचना नहीं मानते हैं, 3 ही को मानते हैं। सवाल बनेगा, परफेक्ट है ये, एक सवाल आ सकता है, तो उसको आप याद रखना। शुक्ल जी का कथन है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता थी। यह काम किसके द्वारा हुआ? जायसी के द्वारा। पद्मावत के प्रतीकार्थ भी पूछे जाते हैं, तो प्रतीकार्थ के लिए जो कुछ पंक्तियां हैं उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इसी पंक्ति में, इन्हीं पंक्तियों में सारे प्रतीकार्थ दिए गए हैं। तो आप पंक्ति के जरिए याद कर लो या डायरेक्ट याद कर लो, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप याद कर लेना। तन चितौर मन राजा की ना, चित्तौड़गढ़ किसका प्रतीक है? तन का। राजा किसका प्रतीक है? मन का। मन राजा की ना। ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ह, सिंगलगढ़ किसका प्रतीक है? ही है, हृदय का। बुद्धि पद्मिनी चिन्ह, यानी पद्मावती बुद्धि का भी प्रतीक है। यहाँ तो परमात्मा का प्रतीक है, लेकिन बुद्धि का भी आप कह सकते हो। गुरु सुआ जी पंथ दिखावा, सुआ किसका प्रतीक है? तोता, गुरु का। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा, राघव चेतन दोई सोई सुल्तान शैतान, यानी राघव और चेतन जो है ये शैतान के प्रतीक है। माया अलाउद्दीन सुल्तान, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वह माया का प्रतीक है। तो सब इस पंक्ति में है, तो या तो पंक्ति के थ्रू याद रखो या फिर आप डायरेक्ट याद रखो कि कौन किसका प्रतीक है। तो रतन सेन है, मन अथवा आत्मा का प्रतीक है। सिंहलगढ़ हृदय का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि और परमात्मा का प्रतीक, बुद्धि पद्मिनी चिन्ह लिखा है ना, तो बुद्धि और परमात्मा का प्रतीक है। तोता किसका प्रतीक है? गुरु का। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती को दुनियादारी के बारे में मालूम है, तो बुद्धि का प्रतीक इसे माना गया, ये भी बुद्धिमान है। श्रद्धा से ज्यादा बुद्धिमान है। श्रद्धा के बारे में कहती भी है नागमती कि रस पगी रही पर पाई न बुद्धि, यानी रस से भरी हुई है लेकिन बुद्धि नहीं है। नागमती ही कहती है रस पगी रही पर पाई न बुद्धि। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। तो यह सेक्शन भी आपके लिए अनिवार्य है, आपको याद होने ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं।
मंझन है, दूसरे कवि हैं सूफी कवि में 3-4 सूफी कवि ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद होने ही चाहिए, अनिवार्य रूप से याद रखना। एक जायसी, दूसरे मंझन, तीसरे नूर मोहम्मद। बहुत महत्वपूर्ण है, त्रयी है, इन त्रयी को याद कर लेना। बाकी सूफी कवि हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ कवि का नाम, रचना का नाम याद रखना है, इसके अलावे और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हमें वहां ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो 2-3 कवि हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, जायसी, मंझन और नूर मोहम्मद। इन तीनों को आप साथ लो, आपका काम बन जाएगा। एकमात्र रचना है मधुमालती, भाषा भी है और दोहा चौपाई में ही है। 4 कैरेक्टर हैं मेन, मनोहर, मधुमालती, तारा और प्रेमा। मधुमालती में कोमल कल्पना कल्पना और स्निग्ध हृदयता का पता चलता है। मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा विरोध किया गया। इस तरह से भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि पहला सूफी प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है जिसमें एक निष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया, तो यह मधुमालती ही है। तो दोनों तरह से पूछ सकता है, बहुपत्नीवाद का सर्वथा विरोध है या एक निष्ठ प्रेम। बहुपत्नीवाद का मतलब यही है कि एक ही पत्नी है, ज्यादा पत्नी नहीं है, उसका विरोध है। जैसे पद्मावती है, तो पद्मावती में तो नागमती से ऑलरेडी शादी हो चुकी है रतन सेन की, और जैसे ही पता चलता है कि फलानी जगह एक सुंदर लड़की है तो उसको भी प्राप्त करने के लिए निकल जाता है। तो वहां एक पत्नीवाद नहीं है, वो वहां तो बहुपत्नीवाद का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन यह पहली रचना है सूफी प्रेमाख्यान काव्य में जिसमें एक निष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है। मधुमालती को, मनोहर को एक दूसरे से प्रेम है और वे एक दूसरे के होकर ही रहना चाहते हैं और किसी का होना नहीं चाहते। कथन बहुत फेमस है, याद रखेंगे कि मेरा अनुराग, मनोहर जब देखता है मधुमालती को तो वह कहता है, उसके रूपाकर्षण से आकर्षित होकर कहता है कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, इसे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ, पूछ चुका है, यह कथन आ चुका है, तो इसे आप याद रखना। अब है मंझन ने प्रेमा और ताराचंद के द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया। यानी तारा जो है वह मधुमालती की मदद करता है और प्रेमा जो है मनोहर की मदद करती है, और दोनों के मदद से मनोहर और मधुमालती आपस में मिलते हैं। तो इधर मनोहर और मधुमालती मिल जाते हैं, उधर बचता कौन है, तारा और प्रेमचंद। तो बाद में वो दोनों भी विवाह कर लेते हैं। इधर ये दोनों मिल जाते हैं, उधर वे दोनों मिल जाते हैं। तो इस तरह की कहानी है। दक्षिण के शायर नसरती, ठीक है, मधुमालती के आधार पर उन्होंने उर्दू में गुलशने इश्क नाम से एक कहानी लिखी थी। पूछा जा सकता है कि गुलशने इश्क नामक कहानी किस प्रेमाख्यान के ऊपर लिखी गई है। तो पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली और भी 2-3 रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं, तो उसका नाम आपसे पूछा जा सकता। मृगावती भी हो सकता है, मृगावती। आप ऐसे ही लिख लो ना, एक सवाल लिखो, सवाल लिखो। कवि का नाम पूछ भी सकता है, चाहे नहीं भी पूछ सकता है। दक्षिण के शायर हैं नसरती, आप ऐसे लिख लो कि नसरती ने गुलशने इश्क, नसरती ने गुलशने इश्क नामक कहानी किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य के आधार पर लिखी है। ऑप्शन में वही होगा, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत और चित्रावली। तो एक सवाल हमारा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं कि गुलशने इश्क भी एक कोई रचना है। मधुमालती की पठनीयता और लोकप्रियता से प्रभावित होकर बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथा में लिखा है। बहुत पॉपुलर रचना थी,
उसके बारे में लिखते क्या है बनारसी दास, देखिए। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती वो थी दो विचार। यानी मधुमालती और मृगावती की पठनीयता इतनी लोकप्रिय थी कि लोग अपना काम धंधा छोड़कर दिन रात इसी को पढ़ने में लगे रहते थे। वही कह रहे हैं, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, तब दिन भर घर में बैठे रहते थे, ना हाट जाते थे ना बाजार जाते थे। फिर करते क्या थे, तो ये दोनों पोथी पढ़ते रहते थे, मधुमालती मृगावती पोथी दो विचार। इन दोनों पोथी यानी ग्रंथों को पढ़ते रहते थे। ऐसी थी इसकी पठनीयता। उस्मान ने चित्रावली में मधुमालती की प्रेम कथा और मधुमालती की प्रेम कथा, ठीक है, और मधुमालती के सौंदर्य एवं मनोहर के अटूट प्रेम का वर्णन करते हुए लिखा है। और लिखते क्या है, तो कहते हैं मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा। अब सब में मधुमालती का जिक्र है, ऊपर वाली पंक्ति में भी मधुमालती का जिक्र है, लेकिन वह पंक्ति है बनारसी दास की, और नीचे वाली पंक्ति में भी मधुमालती का जिक्र है, लेकिन यह पंक्ति है उस्मान की। तो पंक्ति किसी और की है, रचना का नाम, रचना किसी और की है। तो सवाल पूछ करके आपको फंसा सकता है। आप मधुमालती देखकर मंझन को टिक करोगे, लेकिन बनारसी दास की पंक्ति होगी, उस्मान की पंक्ति होगी। तो पेपर में ऐसे ही सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मधुमालती हुई रूप दिखावा, ये कहते हैं कि मधुमालती जैसी कोई सुंदरी है तो मुझे लाकर दिखाओ, और मनोहर जैसा कोई सच्चा प्रेमी है तो मुझे बताओ। प्रेम मनोहर होई तहावा, अगर मनोहर जैसा कोई प्रेमी है तब मैं उसके पास जा सकता हूँ, या मुझे उसके पास ले चलो, या मुझे दिखाओ। किसी भी तरह से इसका अर्थ आप निकाल सकते हो। यानी मधुमालती जैसी कोई सुंदर लड़की है, स्त्री है, तो मुझे दिखाओ, और मनोहर जैसा कोई सच्चा प्रेमी है तो बताओ। तो मधुमालती जैसी कोई सुंदर नहीं है और मनोहर जैसा कोई सच्चा प्रेमी नहीं है। ये उस्मान चित्रावली में लिखते हैं। मंझन की कुछ काव्य पंक्ति याद रखना, देखत ही पहचानी तो ही बहुत फेमस पंक्ति है, ये आप याद रखना। विरह अवधि अवगाह अपारा, ये दोनों पंक्ति बहुत प्यारी है, समझने की कोशिश करना, प्रयास करना। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप समझना जरूर। लिखा क्या है, विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक पड़े तपारा। विरह की जो पीड़ा होती है, और जितने दिन आप विरह में होते हैं वह समय बहुत कष्टकारी होता है। तो वही लिखा, विरह अवधि अवगाह पारा, यानी विरह की जो अवधि होती है वो बहुत कष्टकारी होती है, दुखदाई होती है। कोटि माही एक पड़े तपारा, इस संसार में जितने भी लोग हैं उसमें जिसको यह दुख झेलना पड़ता है वही इस पीड़ा को समझते हैं। कोटि माही एक पड़े तपारा। आगे क्या है, कोटि माही बिरला जग कोई, जे ही शरीर बिरहा दुख होई। इस पूरे संसार में बिरले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो विरह के दुख को झेलता है। जाहि शरीर बिरहा दुख होई, जिसे विरह का दुख है। क्योंकि प्रेम करना सरल बात थोड़ी है। प्रेम करने के लिए आप जाओ तो आप मेंटली एकदम प्रिपेयर रहना कि आपको सुख क्षणिक भर के लिए मिलेगा, दुख आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा। तो अगर आपका दिमाग, आपका शरीर उस दुख को झेलने के लिए तैयार है तो आप प्रेम करो, नहीं तो जहर की पुड़िया पहले खरीद के रख लो, क्योंकि बाद में यही होना है। जो नहीं झेल पाते हैं वो या तो दुपट्टा पहनकर घूमे या पुड़िया लेकर घूमे, दो ही काम करते हैं ये लोग। तो जब आप प्रेम के मैदान में उतरो तो अपने आप को मजबूत, युद्ध के मैदान में, हम प्रेम क्या युद्ध ही तो है, तो जब हम युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो पूरी ताकत के साथ उतरते हैं ना, नहीं तो मारे जाओगे। तो एकदम मजबूती के साथ उतरो और यह मान करके चलो कि जो भी होगा हम फेस करेंगे, साथ मिलेगा ठीक है, दुख मिलेगा हम झेलेंगे। तब आप आओ, नहीं तो किनारे बैठ करके प्रेमी को प्रेम करते हुए देख करके मजे लो। आगे बढ़ते हैं। तो कोटि माही बिरला जग कोई, बिरले ऐसे लोग हैं इस संसार में जिसके शरीर में विरह का दुख है। कहने का मतलब जो
विरह के दुख को झेलने का साहस रखता है, नहीं तो फंसरी लगा के मर जाते, आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते। प्रेम कायरों का काम नहीं है, डरपोकों का काम नहीं है। विक्रम धसा प्रेम का वारा। अब जैसे घनानंद की पंक्ति है, घनानंद क्या कहते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सायानो बांक नहीं, तहाँ साँच चले तजी आप उनको झिझके, कपटी जे निशांक नहीं, निशांक नहीं। प्रेम का रास्ता बहुत सरल बताते हैं, लेकिन उसकी जो चुनौती है ना वो बहुत जटिल है, हर कोई उसको पूरा नहीं कर सकता, फुलफिल नहीं कर सकता। कहते अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयाना बांक नहीं, जहाँ सयानापन नहीं चलता। प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन उसकी कसौटी क्या है, वहां चालाकी नहीं चलेगी, सयानापन नहीं चलेगा। तहाँ साँच ही चले तजी आप उनको, वहां सच्चा आदमी ही चल सकता है। तजी आप उनको, अपने अहंकार को त्याग कर, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, जो निशंक नहीं है, कपटी है, वह उस मार्ग पर चलने से झिझकता है। तो कसौटी बहुत कठिन है ना। आप ढूंढिए अपने आसपास में, एक भी सच्चा आदमी मिल जाए तो बताइए। सच्चा आदमी मिलना भगवान के मिलने के समान है आज के समय में। तो ये जो कसौटी है ना प्रेम की, रास्ता बहुत सरल है, लेकिन जिस आदमी से प्रेम होता है वो आदमी मिलना बड़ा कठिन है। तो मार्ग सरल है, कसौटी बहुत जटिल है। तो इसका मतलब यह है कि प्रेम का मार्ग भी कठिन है। घनानंद इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं। कुछ शर्तें ऐसी होती है ना कि कहते हैं कि ठीक है मैंने दे दिया, लेकिन कंडीशन ऐसा लगा देगा कि आप उसे फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। तो ये वही बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ठीक है मैंने तुमको दिया, लेकिन वह शर्त ऐसा रख देगा कि आप उसे कभी पूर्ण ही नहीं कर पाओगे। तो घनानंद यही करते हैं कि रास्ता सही बताते हैं, लेकिन विधि ऐसी है, कसौटी उसकी यह है कि कोई उसको पूरा ही नहीं कर पाता। हर आदमी के अंदर छल कपट झूठ फरेब है, थोड़ा बहुत तो है ही, किसी में ज्यादा है किसी में थोड़ा है, लेकिन है, निशेष कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, कल्लोल का भी है, नहीं याद रखेंगे छोड़ देंगे। ढोला मारूड़ अदुहा आप जरूर याद रखना किसकी रचना है। अब ऐसे ही है, रचनाकार है, रचना का नाम है, तो आप ऐसे ही बना लेना, एक तरफ रचना का नाम, एक तरफ रचनाकार का नाम, और याद करना है। तो उसमें कल्लोल का नाम याद रख लेंगे, दामोदर को छोड़ देंगे, गणपति को छोड़ देंगे, आलम को छोड़ देंगे, कुशल लाभ को छोड़ देंगे, सब माधवानल कामकंदला, 3 माधवानल कामकंदला लिख रहे हैं, तो आप इसको छोड़ देना, नहीं याद रखेंगे। लेकिन ढोला मारूड़ा दुआ जरूर याद रखना। नारायण दास छिताई वार्ता बहुत फेमस है, तो ये वीवीआई की कैटेगरी में इसको डालना। पूछता है, नंददास को नहीं याद रखेंगे, छोड़ देंगे, नंददास को जब हम पढ़ेंगे वहां कृष्ण काव्य में वहां पढ़ेंगे। उस्मान आपको याद करना है, उस्मान वीवीआई है, मैंने पहले ही कहा। जायसी, मंझल और उस्मान, 3 को आप पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा। उस्मान है, चित्रावली है, इनकी रचना, समय जरूर याद रखना, पीछे से 12वें नंबर से आप समय याद रखना। छिताई वार्ता जो है नारायण दास की रचना, वहां से 11वें नंबर से। इसका समय 1590, चित्रावली का 1613, क्योंकि क्रम जो पूछता है तो यहीं से पूछता है, इन्हीं रचनाओं का नाम रहता है, तो यह आप याद कर लेना। चित्रावली है, बहुत फेमस रचना है, सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली का प्रेम वर्णन है, भाषा अवधी है, ज्यादातर प्रेमाख्यान काव्यों की भाषा अवधी है, कुछ कुछ में राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य क्या बताया है, अमर होने की इच्छा पूर्ति, मैंने कल भी बताया था, कल तो शायद क्लास नहीं हुई थी, परसों बताया था। कहते क्या है देखिए, यह पंक्ति आप याद रखना, जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। यानी जिसके पास अधिक बुद्धि है वह मेरी तरह एक कथा लिख करके दिखा दो, काव्य लिख करके दिखा दो। इसे अपनी लेखनी पर गुरूर भी है एक तरह से, कि मेरे जैसा कोई लिख ही नहीं सकता।
तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसके पास अधिक बुद्धि है वह मेरी तरह एक कथा लिख करके दिखा दे। तो जाकी बुद्धि होए अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, एक कथा लिख करके दिखा दे। यह उस्मान की पंक्ति है। इसका उपनाम है मान। योगी टूडन खंड किसका है, सुबुद्धि किसका है, मन हो याद रखना नहीं तो छोड़ देना। पढ़ने के दौरान मुझे ये जानकारी मिल गई तो मैंने लिख दिया है। चित्रावली के चरित्र हैं ये, सुबुद्धि और कमलावती, दो कैरेक्टर। उस्मान की काव्य पंक्ति है। आपको याद रखना है कि वह कौन सूफी कवि है जिसने अपने काव्य में सबसे पहले सर्वप्रथम बार अंग्रेजी राज का वर्णन किया है, तो उस्मान। तो उस्मान पहले प्रेमाख्यानक कवि हैं जिन्होंने अंग्रेजी राज का वर्णन किया है, यह याद रखना है, लिख लेना आप कहीं। पहली पंक्ति में उसी का वर्णन है। बलनदीप देखा अंग्रेजा तहां जाय जही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिनकेरा। कैसे थे अंग्रेज? बलनदीप देखा, बलशाली थे, शक्तिशाली थे। देखा अंग्रेजा तहां जाय जही कठिन करेजा, उससे वही लड़ सकता है जिसके पास कठिन करेजा हो। कठिन करेजा का मतलब जो हिम्मती हो, साहसी हो, बहादुर हो, वीर हो। अंग्रेज ताकतवर थे, अब उससे वही लड़ सकता है जिसका कलेजा बहुत कठिन हो, यानी मजबूत हो। तहां जाए जही कठिन करेजा, उससे वही लड़ सकता है जो दिल का बहुत मजबूत हो, बहादुर हो। ये कैसे थे अंग्रेज? तो ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, सबकी संपत्ति को हर रहा है। अमीर गरीब ऊंच नीच हर किसी की संपत्ति को लूट रहा है। तो ये तो हिंदुस्तान को लूट ही रहे थे ना, सबका पैसा नोच रहे थे, विदेश भेज रहे थे। तो ये जो लूट है वो कैसे लूट रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, किस तरह से, किससे तुलना कर रहे हैं कभी उसकी? कह रहे मद बराह भोजन जिनकेरा, जैसे पागल सुअर भोजन करता है। तो सुअर जब पागल हो जाता है कुछ भी खाने लगता है ना, एक तो गंदा खाता ही है वो, और जब पागल हो जाता है तो और जो मन में आता है भपोसने लगता है। तो पागल सुअर की तरह अंग्रेज जो है ऊंच नीच हर किसी की संपत्ति को भकोस रहा है, खा रहा है। मद बराह भोजन जिनकेरा, जैसे मद में पागल बराह जो है भोजन करता है, वैसे ही यह ऊंच नीच की संपत्ति को हर रहा है। अगली पंक्ति बहुत प्यारी पंक्ति है, नूर मोहम्मद की है। मुझे पंक्ति याद रहती है, कवि का नाम भूल जाता हूँ। इससे पहले भी हमने इसका उल्लेख किया था। लिखा है हम अंधी जही आप न सूझा, भेद तुम्हारा कहाँ लो बुझा, कवन सुठाओ जहां तुम नाही, हम चख ज्योति न देखी काए। अब सूफी भी मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, संत तो मानते ही हैं, सूफी भी मानते हैं। ये तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के ही उपासक थे ना, इन लोगों का मानना यही था कि ईश्वर सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। उसी का उदाहरण है। कह रहे हम अंधी जही आप न सूझा, हम अंधे थे जो आपको नहीं देख पाए। भेद तुम्हारा कहाँ लो बुझा, तुम्हारा भेद हम कहाँ तक समझे। कवन सो ठाव जहां तुम नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम नहीं हो। हम चकज्योति न देख ही पाए, हम आंख रहते हुए भी तुम्हें क्यों नहीं देख पाए। तो इसे याद रखना है। अब है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने रील में देखा होगा, हालांकि वह एडिटेड है, बनाया गया है, अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोग कुछ ना कुछ तरकीब निकालते रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे रात में एक कार वाला जा रहा है और सामने से एक खरगोश भागता हुआ गुजरता है रोड से क्रॉस करते हुए। अब उस खरगोश को देख करके कार वाला ब्रेक मारता है। अब ब्रेक मारता है तो पता चलता है आगे रोड टूटा हुआ गड्ढा है। तो ईश्वर कई तरह से आकर आपको बचा सकते हैं। तो वह खरगोश असल में खरगोश नहीं, आपको लग रहा होगा कि खरगोश है, लेकिन वह असल में ईश्वर हो सकते हैं जो आपकी रक्षा कर रहा है, आपको बचा रहा है। तो क्या आप कार से उतरकर उस खरगोश को देखने का प्रयास करते हो, उसका धन्यवाद करते हो? आपको लग रहा होगा कि जानवर ने हमारा जो है हमारी जान बचा ली, लेकिन वो जानवर नहीं है। तो वही है ना, ईश्वर किसी भी रूप में आपसे मिल सकते हैं, किसी भी रूप में आपसे टकरा सकते हैं। आप उन्हें पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, अलग बात है। जरूरी थोड़ी है कि हाथ में मुकुट पहनकर, सिर पे मुकुट पहनकर, हाथ में कमल का फूल लेकर, तीर धनुष लेकर ही आपके सामने आए तो आप कहो कि ये राम जी हैं, यही ईश्वर है। भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं, जानवर के रूप में भी आ सकते हैं।
आप जा रहे हो, कहीं गली से गुजर रहे हो और एक कुत्ता आप पर काटने के लिए दौड़ता है, दूसरा कुत्ता उस कुत्ते को काटने के लिए दौड़ता है। तो दूसरा कुत्ता जो उस कुत्ते से आपकी रक्षा कर रहा है, वह भी ईश्वर हो सकते हैं। तो किसी भी रूप में वो आपसे मिल सकते हैं। तो हम लोग आँख रहते हुए भी उन्हें नहीं देख पाते हैं। उनका भेद नहीं जान सकते ना, इंसान नहीं जान सकता। अब जो है छीट-फूट कवि हैं, लेकिन रचनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पोहकर कवि है, रस रतन बहुत फेमस रचना है, आपको याद हो किसकी रचना है। उसी तरह से शेख नबी है, ज्ञानदीप इनकी बहुत फेमस रचना है, याद कर लेना। जन कवि है, जान कवि जिसे कहते हैं, सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना इन्होंने ही की थी और लैला मजनू के नाम से जिस प्रेमाख्यानक काव्य का हम नाम जानते हैं, उसके रचयिता भी जान कवि ही है। तो अगर सवाल पूछे कि सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना किसने की है, तो जान कवि। और लैला मजनू ने जान दे दी, हम लोग ऐसे ही याद करते थे। तो लैला मजनू अगर पूछ ले किसकी रचना है, तो आप कह देना कि दोनों ने जान दे दी थी, यानी जान कवि की रचना है। ऑप्शन में जान कवि हो तो टिक कर देना। नल दमयंती आप याद रखना, यही है, सिंगल सिंगल है और रचना का नाम है, तो रट लेना सबका, छोड़ना मत किसी को। हंस जवाहिर, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, बहुत फेमस रचना है, यह आपको याद हो। अब है नूर मोहम्मद, उस्मान और नूर मोहम्मद, 3-4 कवि हैं, 4 हो गए, 4 का नाम आप याद रखना। एक जायसी, मंझल, उस्मान और नूर मोहम्मद, 4 को आप याद रखो। 4 का अध्ययन बहुत सावधानी से, गंभीरता से आपको करना है। बाकी का आपको कवि का नाम, रचना का नाम याद रखना, इससे ज्यादा कुछ मत याद रखना। कि यह इसकी आप पहचान लो कि यह किसकी रचना है, इतनी जानकारी आपको जरूर हो। वो तो रटने वाला है, तो आप कैसे रटोगे, तो ये तो आप ही जानोगे। रटने का काम तो आप ही कर सकते हो, तो उसको देख लेना कि ये कवि है, इनकी रचना का नाम ये है। नूर मोहम्मद है, इनकी 3 रचनाएं हैं, तीनों बहुत फेमस है, सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इंद्रावती 1744 की है, अनुराग बांसुरी 1764 फारसी अक्षर में है, रौस्तुल हकायक यह भी फारसी छंद में। 2016 10 जुलाई 2016 को मेरा जीआरएफ हुआ था, 72% नंबर आया था, 62 पे 64 पे जीआरएफ होना था मेरा, 72-73 आया था। उसमें 2 सवाल मेरे आते हुए गलत हो गए थे, उसमें एक यही था, रौस्तुल हकायक। नूर मोहम्मद की जगह मैंने किसी और को टिक कर दिया। और एक सवाल मेरा और आता हुआ गलत हुआ, घीसू और माधव किसके पात्र हैं। तो कफन कहानी से है, मैंने पूछ की रात कर दी थी मेंटल दबाव में। तो 2 सवाल मेरे आते हुए गलत हो गए, नहीं तो 76% चला जाता। तो आता है सवाल, नूर मोहम्मद से पूछा जाता है, तो आप जरूर याद रखना। अनुराग बांसुरी की विशेषता बताते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, और ये तीनों ही विशेषताएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रहता है, तीनों रट लेना, सवाल आएगा। लिखा है इनकी भाषा संस्कृत गर्भित है, संस्कृत भाषा के बहुत निकट है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इसमें चित्रित है, अनुराग बांसुरी में। और इसमें चौपाइयों के बीच में दोहा न लिखकर बड़वे लिखा गया, यह आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्यादातर सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में चौपाई के बाद दोहा लिखने का प्रचलन है। किसी में 5 चौपाई के बाद एक दोहा है, तो किसी में 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। लेकिन अनुराग बांसुरी में चौपाई के बाद दोहा न लिखकर बड़वे छंद लिखा हुआ है। तो यह आपको रटा हुआ होना चाहिए। नूर मोहम्मद बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके दरबार में घनानंद रहते थे। इंद्रावती में उन्होंने लिखा भी है कि करो मोहम्मद शाह बखानो, सूरज है दहली सुल्तानो, बखानो सूरज है दहली सुल्तानो, किसकी पंक्ति है, तो नूर मोहम्मद की। कह रहे हैं क्या, करो मोहम्मद शाह बखान, यानी मोहम्मद शाह का बखान करो, गुणगान करो। क्यों,
तो यह दिल्ली का सुल्तान है, सूर्य है। राजा को सूर्य की ही उपाधि मिलती थी ना, लोग सूर्य ही समझते थे। उगते हुए सूर्य को नमस्कार करो, हम लोग कहते हैं ना, यानी जो राजा बन रहा है उसको नमस्कार करो। तो सूरज है दिल्ली सुल्तान, यानी दिल्ली के जो सुल्तान है वह सूर्य है, उनका बखान करो। नूर मोहम्मद की यह पंक्ति। अब हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का जो विचार है वह कैसे प्रकट करते हैं, तो नूर मोहम्मद मुसलमान होते हुए, सूफी कवि होते हुए, उर्दू के अच्छे जानकार होते हुए हिंदी में लिख रहे थे। तो इनके संप्रदाय समाज के जो लोग थे वो इन्हें कहते थे, नसीहत देते थे कि तुम्हें उर्दू का अच्छा खासा ज्ञान है, तो तुम उर्दू में क्यों नहीं लिख रहे हो जो हिंदी में लिख रहे हो, उर्दू में लिखो। जैसे केशव दास गोस्वामी तुलसीदास को बताने गए थे कि आप संस्कृत के पंडित हैं, संस्कृत आपको आती है, तो मानस की रचना आप अवधी में क्यों कर रहे हैं, संस्कृत में कीजिए। तो वैसे ही इनको इनके समाज के लोग कहते रहते थे कि आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू में लिखो, हिंदी में ऐसा क्या है जो आप हिंदी में लिखे जा रहे हो, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तो उसके दो एग्जाम्पल है, आप जरूर याद रखना। नूर मोहम्मद की पंक्ति है यह, क्या लिखते हैं, हिंदू मग पर पांव न रखे, का बहुत है जो हिंदू भाखे, करे हिंदू के मग पर पांव मत रखो, हिंदू के रास्ते पर मत चलो, हिंदी में ऐसा क्या है जो तुम इतनी हिंदी बोल रहे हो, का बहुत है जो हिंदी भाखे, हिंदी में ऐसा क्या है कि तुम इतनी हिंदी में बोल रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो। अगली पंक्ति क्या लिखा है कि कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा। बताओ हिंदी में लिखकर कौन कामयाब हो गया कि तुम फिर से हिंदी लिखने आ गए या फिर से हिंदी में काम कर रहे हो। तो इस तरह की बातें नूर मोहम्मद को इनके समाज के लोग कहते थे। तो दोनों पंक्ति याद रखेंगे, दो तीन बातें याद रखेंगे, इनकी भाषा संस्कृत गर्भित है, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का जो व्यवहार है वह चित्रित है अनुराग बांसुरी में, और चौपाइयों के बाद दोहा न देकर बढ़ भी दिया हुआ है। पंक्ति क्या है, पंक्ति अच्छी है, याद रखना आप, बुद्धि चित्त दुई सखा सरेख है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, बुखार हो, घाव हो जाए, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन दो में से एक चीज डैमेज हो गया ना, दोनों हो गया तब तो आप तो खत्म है। एक डैमेज हो गया तो आप विकलांग है। इसीलिए दोनों चीज को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको किसी को भी त्यागना हो त्याग दो, कोई भी सेक्रीफाइस करना हो कर दो, लेकिन दो चीजें हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए, और वह है दिल और दिमाग। दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर में रोग होगा, ठीक हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक डैमेज होगा, रिकवरी बहुत कठिन है। एक खत्म होगा, विकलांग हो जाओगे, दोनों खत्म होगा, डेड हो जाओगे। तो दिल और दिमाग को परेशान करने वाली जितनी भी चीजें हैं उस सबको डिलीट मार दो। न किसी से ज्यादा मोह रखना है, न किसी के प्रति ज्यादा लगाव रखना है कि उसके डिलीट मारने से आपको दुख हो, तकलीफ हो, नहीं तो आप परेशान रहोगे। आपके सबसे बड़े साथी यही दोनों हैं, इनको अगर आपने साध लिया तो जीवन भर सुखी रहोगे, सुरक्षित रहोगे, नहीं तो रोते रहोगे। तो बुद्धि चित्त दुई सखा सरीखे, दोनों मित्र के समान है, बुद्धि और चित्त, दिल और दिमाग। कहने का मतलब है, चित्त का मतलब दिल से है, बुद्धि का मतलब दिमाग से है। तो बुद्धि चित्त दुई सखा सरीखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे। आपको गुण और अवगुण की पहचान यही दोनों करवाते हैं संसार में। अंतःकरण पास नित आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। अब इस पंक्ति को छोड़ दो, अगर ये दोनों साफ है तो आप डेली अपने आसपास में ही भगवान का साक्षात्कार कर सकते हो, उन्हें देखकर सुख ही हो सकते हो। दोनों साफ है तो, दिल साफ है, कहते ना मन चंगा तो कठौत में गंगा, मन साफ है तो भगवान आपके घर में डेली है, उनको बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब मन साफ नहीं है तो आप करते रहो तीर्थ व्रत धाम, सब व्यर्थ है, समय भी जा रहा है, श्रम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, तीनों आप पानी में बहा रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा। और मन साफ है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तीनों बचेंगे आपके, और ईश्वर के साक्षात्कार भी होंगे, उनके नजदीक भी आप रहोगे। अंतिम पंक्ति क्या है, सदा न रूप रहत है अंत न सा। अच्छा, नूर मोहम्मद की ही पंक्ति है,
सदा न रूप रहत है अंत न साई, प्रेम रूप के नाश हीते घटी जाए। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो सौंदर्य देखकर प्रेम करते हैं उनका प्रेम एक दिन नष्ट होता है, क्योंकि उसका प्रेम रूप से है, इंसान से नहीं है। जो इंसान से प्रेम करते हैं उसका प्रेम आजीवन जीवित रहता है, कम नहीं होता, बढ़ेगा जरूर लेकिन कम नहीं होगा। लेकिन जो रूप देख करके प्रेम करता है उसका प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूप नष्ट होना है, एक न एक दिन के बाद रूप खत्म होगा। आप कितने ही सुंदर क्यों ना हो, 1 साल आप डिप्रेशन में चले जाओ, अगले साल के बाद आपकी शक्ल शराबी के जैसे लगने लगेगी, भकुआया हुआ शक्ल आपका लगेगा कि कितने साल का बुढ़ापा आ गया चेहरे पर। आप सिर्फ 1 साल डिप्रेशन में चले जाओ और अपनी शक्ल देखो, तो वो नष्ट होता है। तो सदा न रूप रहत है अंत न साई, रूप हमेशा नहीं रहता, अंत में नाश होता है। प्रेम रूप के नाश हीते घटी जाए, और प्रेम जो है रूप के नष्ट होते ही कम हो जाता है, घट जाता है। इस पंक्ति को भी याद रखना, अच्छी पंक्ति है। अब है कुछ स्मरणीय तथ्य, इसको फटाफट हम देख लेते हैं। देखिए, 7 चौपाई के बाद दोहा देने का जो प्रचलन है वह आप नहीं याद रखना। सॉरी, 5 चौपाई के बाद दोहा देने का जो प्रचलन है वह नहीं याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। आप सिर्फ 7 चौपाई के बाद एक दोहे का जो प्रचलन है, इसमें 2 ही रचना है, तो आप इसको याद रखना। बाकी आप समझ लेना कि बाकी में 7 चौपाई के बाद एक दोहा का प्रचलन है। जिसमें 7 चौपाई है, एक दोहा है, वह 2 रचनाएं हैं, और वह है पद्मावत और चित्रावली। चित्रावली को पद्मावत की छायाकृति भी मानते हैं लोग। क्यों मानते हैं? तो पद्मावत में भी 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रचलन है, और चित्रावली में भी 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रचलन है। तो इन दोनों को याद कर लो। इसके अलावा जितनी भी रचनाएं हैं उसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रचलन है। तो ज्यादा रचनाओं को याद करने से बढ़िया है कि आप 2 को पकड़ लो, बाकी को 5 चौपाई प्लस एक दोहा की श्रेणी में डाल दो। तो पद्मावत और चित्रावली में 7 + 1 कर दो आप, 7 चौपाई फिर एक दोहा। उसके बाद है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। ज्यादातर लोगों ने सूफ से मानी है, यह हमने पहले आपको सवाल के रूप में लिखवा दिया। मसनवी शैली का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ है रचना के प्रारंभ में अपने ईश पैगंबर, जिसको भी ये लोग मानते थे, उसकी स्तुति करते थे। उसके बाद तसव्वुफ है, सूफियों का मूल दर्शन है। इसका अर्थ है धर्म का मनोविज्ञान, यानी आत्मशुद्धि, रब के साथ एक आत्म स्थापित करना। हम लोग भी भक्ति करते हैं, तो भक्ति का उद्देश्य क्या होता है? भक्त और ईश्वर के बीच एकात्म स्थापित करना, एकाकार हो जाना। उसे ही सूफी काव्य में तसव्वुफ कहा जाता है, जिसे हाल भी हमने पढ़ा। एक महिला संत थी, राबिया नाम है, मन हो याद करना, नहीं तो छोड़ देना, समस्या नहीं होगी। अनलहक बस जानकारी के लिए है, जिसकी घोषणा मंसूर ने की थी। मंसूर की हत्या कर दी गई थी बाद में, अपने आप को खुदा समझते थे वह। तो लोगों ने कहा खुदा है तो बचा लो, जो ईसा मसीह के साथ हुआ ना, जीसस के साथ भी यही हुआ। जीसस के बारे में भ्रम फैलाया गया कि ये अपने आप को ईश्वर मानता है, लोगों को भड़काता है। तो ऐसे लोगों से व्यवस्था जो है, सत्ता है, बहुत डरती है ना। जिसके पास जनाधार है उससे व्यवस्था डरने लगती है, फिर उसको वो खत्म करने का प्रयास करती है, क्योंकि उसे अपनी कुर्सी का खतरा सताने लगता है। वैसे ही उसको लगने लगा कि जीसस इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहें तो ज्यादा देर दिन तक शासन करना मुश्किल होगा, तो मरवा दिया उसको कि खुद को भगवान समझता है तो बचा ले अपने आप को। तो अनलहक की घोषणा करने वाले मंसूर की भी हत्या कर दी गई थी। जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ था। कबीरदास के गुरु का नाम शेख फकीर था। फकीर शेख जिसे हम कहते हैं, वो भी सूफी कवि थे, और इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ है। सूफी कवियों का सर्वाधिक प्रिय अलंकार समासूक्ति अलंकार है। चित्रावली को पद्मावत की छायाकृति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसमें भी 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रचलन है। तो ये अब खत्म हो जाता है। आपका सूफी काव्य भी खत्म हो गया। अब भक्ति काल में 2 बचते हैं, कृष्ण काव्य और राम काव्य।
तो उसको हम कल निपटाने की कोशिश करेंगे। क्लास में ज़रूर रहना आप लोग, क्लास आओगे तो क्लास हो पाती है, नहीं तो दिक्कत होती है। तो कल बैठते हैं फिर।